ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बात करते हैं नवंबर महीना, पर्व पर्वाणी ग्रह स्थिति। इस नवंबर महीना में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से दिन आपके लिए नवंबर महीना आपके लिए अत्यंत पर्व पर्वाणी और नवंबर महीना का भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत आध्यात्मिक पवित्र दिन जो आपके लिए आने वाला समय में भाग्यवर्धक और समस्त प्रकार बाधा विघ्न इत्यादि से निवृत्ति होने का दिन या पूजा पाठ करने का आवश्यकता रहेगा। तो इस विषय में हम लोग प्रवेश करें उससे पूर्व ये जान लें कि इस नवंबर महीना में सबसे पहला तो माँ काली का पूजा रहेगा। और मैं पहले इसी को ध्यान देना चाहूँगा कि माँ काली का पूजा आप सभी बहुत विधि पूर्वक नियम के साथ निष्ठा के साथ माँ काली का पूजन करें और माँ काली का रात भर दिया जलाएं, हवन करें। महारात्रि है और एक रात का पूजा आपका साल भर का पूजा का रिजल्ट मिलता है, तो आप लोग जरूर करें। तो यह महीना सबसे पहला तो ये जो हमारे उड़िया पंचांग के अनुसार हो रहा है, आपके पंचांग देख लेना। तो सबसे पहला 12 तारीख और 13 तारीख माँ काली का पूजा है और इसको जरूर आप लोग बहुत अच्छा से मनाएं, माता रानी को प्रसन्न करें, मनाएं। शनि का माँ काली होते हैं इष्ट देवी, तो काली माँ खुश तो फिर शनि भी खुश, माँ बेटा दोनों खुश। तो दूसरा है इसी दिन अमावस्या है, तो अमावस्या रात का भी एक प्रचंड मूल्य है। बहुत सारी साधनाएं इस रात को किया जाता है, आध्यात्मिक तांत्रिक। इसको जरूर करें, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, बहुत सा विषय है। उसके बाद 14 तारीख को गोवर्धन पूजा है। ये नवंबर 14 गोवर्धन पूजा है और मेरा हार्दिक इच्छा रहेगा कि इस गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा दोनों ग्रह शांति के लिए बहुत उत्तम दिन है, धन प्राप्ति के लिए और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि भरने के लिए। तो जरूर कहीं भी गोवर्धन पूजा इत्यादि किसी गौशाला में कोई लोग कर रहे हों, शामिल हों। गोवर्धन का अगर गोबर मिल जाए तो गोवर्धन भगवान का, श्री कृष्ण भगवान आते हैं और गोबर में लक्ष्मी जी का पूजा होता है। जिनको भी धन दारिद्र इत्यादि का समस्या है, गोबर का पूजा करने से, गोबर के अंदर लक्ष्मी माता का पूजा करने से आपको, गोबर गणपति का भी होता है भिन्न भिन्न स्थान पे, तो जहां है करिए। और मैं गोवर्धन हर साल बहुत सारे लोग मेरे को बुलाते हैं, बड़े बड़े गौशाला वाले, गोवर्धन पर्व में कथा करने के लिए, गौ माता का कथा करने के लिए, तो मैं भी जाता हूँ और उसमें पूजा वगैरह भी करते हैं। तो आप लोग जरूर कर सकते हैं, इसमें धन धान्य गोप लक्ष्मी इत्यादि प्राप्त होता है। दूसरा यह है कि 17 तारीख को कार्तिक पूजा आ रहा है। तो ये 17 तारीख का जो कार्तिक पूजा है, ये जिनको संतान इत्यादि का समस्या है, जिनके मंगल नीच का चल रहा है, जिनका कुंडली में मंगल नीच के कारण बहुत सारे समस्या हैं, उनको दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, संतान बाधा है, तो यही है जो कार्तिक भगवान का पूजा करना। और आप अगर देखोगे कि कार्तिक जो भगवान हैं, ये है मंगल ग्रह का आदि प्रत्यादि देवता में जो आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो आप जरूर इस मंगल का पूजा, मंगल के लिए कार्तिक भगवान का पूजा करने से मंगल उत्तम फल देता है। जिसको भी मार्केस है या कष्ट दे रहा है या उसका दशा अंतर्दशा चल रहा है, आपको अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे जगह में आपको मंगल का पूजन अत्यंत जरूरी है करने के लिए। मंगल जो ग्रह है, ये स्पेशली जो कार्तिकेय, तो उसके लिए
मैं पूरा मंत्र तो नहीं बोलूंगा और सारा ओके नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा खाली आप बाकी किताब से जुगाड़ कर सकते हो, यूट्यूब से भी जुगाड़ कर सकते हो, अवेलेबल है, बहुत सारे पंडित लोग इसके ऊपर बताते हैं, तो मैं नहीं देता हूं। तो ओम यद क्रंदः प्रथमं यायमान उद्रम समुद्रा दुतबा परिष्टात् सेनस्य पक्ष्या हिरण्यस्य बाहु उपस्तुत्यम महिजातम ते अर्बम। ये इसके साथ आप लोग कर सकते हो, बाकी पूरा आप देख लेना, अवेलेबल है। नेक्स्ट बिंदु, कार्तिक के बाद 19 तारीख को छठ है। कार्तिक पूजा को छठ पूजा ये 19 नवंबर को छठ पूजा का 19 नवंबर का जो लोग बिहार इत्यादि हैं, यूपी एमपी हैं, जो लोग सूर्य भगवान का नीच सूर्य का पूजा करते हैं, जरूरी है करना, बहुत जरूरी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेज सूर्य भगवान के लिए, जिसके कुंडली में नीच का सूर्य है, भले आप बिहार से नहीं हो या आपके परंपरा में नहीं है, इस दिन जो भी, और मैं कहूंगा मकरू के लिए, क्योंकि अष्टमाधिपति हैं और इनको तो बहुत जरूरी है करना। छठ का जो व्रत है बहुत कष्टकर होता है, लेकिन उनका विधान अनुसार कर सकते हैं। अदरवाइज इस दिन सूर्य सहस्त्र नाम या फिर आदित्य हृदय का पाठ या फिर सूर्य पूजन विधि विधान के साथ कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर पाएंगे, जहां होता है आपके जो भी दान दक्षिणा है भेज दें, और ताकि आपके नाम पे नाम गोत्र भेज के आपके नाम पे करवा लीजिएगा। तो उससे में भी चलो 100% नहीं मिलने से 30% तो आपके पास वो ऊर्जा आ जाएंगे या फायदा तो हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसी महीना जो 21 तारीख को आंवला नवमी है। आंवला नवमी आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद वालों के लिए, हम जैसे जो भी आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर हैं, नेचुरोपैथी का प्रैक्टिशनर हैं, इस दिन आंवला पूजा होता है, माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। और इसी दिन से हम लोग संग्रह करते हैं जंगल से जड़ी बूटी इत्यादि का, तो इसका तो जरूर आप लोग करना अपने तरफ। और इस दिन आंवला इत्यादि को रख के जो आंवला आप संग्रहित सारा साल भर का कलेक्शन होता है, और यहाँ से आंवला का पूजा चालू होता है। जो लोग माँ लक्ष्मी का जो जाप वगैरह करते हैं या जो स्तोत्र पाठ करते हैं, आंवला सोने का आंवला गिरने वाला, उसको आप पाठ करके देखो। मेरा चैलेंज है, आंवला रख के पाठ कर, को सूख जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे सुपारी रखते हैं ऐसे आंवला को रख के उसके सामने जो सुवर्ण आंवला के लिए जो पाठ होता है करके देखिए। 1 साल के अंदर अगर आपको धन बारिश नहीं हो जाए तो बोलना। और वो इतना पावरफुल आंवला रहता है कि आप कोई भी कार्य सिद्धि या किसी का भी प्रॉब्लम में है, उस आंवला को दे दो, आपको सफलता मिल जाता है। तो ये आंवला नवमी का बात था। इसमें मैं डिटेल बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, केवल शॉर्ट में जितना हो सके बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्व रहेगा आपका, ये देखिए पंचक स्नान। उड़ीसा में जगन्नाथ जी पुरी में इसको बहुत जोर से मनाते हैं, पंचक स्नान। इसमें जो पंचक के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये पंचक जब शुरू होता है और उस समय अगर कोई मरे तो 5 आदमी को मारता है, तो इसके लिए उसका विधान है कि 5 पुतला बना के उसको जलाया जाता है। तो ये पंचक का स्थिति के लिए आपको जरूर करना चाहिए, पंचक स्नान करना चाहिए। इसमें बहुत सारे पंचक दोष कटते हैं। और इसमें पूरी जगन्नाथ जी में तो कहा गया है कि पंचक स्नान पूरे महीना का कार्तिक स्नान जो नहीं करे, 5 दिन तीर्थ स्थान में रह के तो पंचक का स्नान करना मोक्ष मुक्ति और अध्यात्म के लिए, उन्नति के लिए। और मैं बता दूं आप लोगों को, कई बार बोला हूं कि जो ग्रह शुद्धि, चंद्र शुद्धि इत्यादि करते हैं हम लोग, बड़े बड़े ग्रह रिष्ट बाधा इत्यादि को निवारण करने के लिए साल में 1 ही बार मौका मिलता है ये पंचक स्नान करने से। और दूसरा होता है हम लोगों का कार्तिक महीना वाला, वो तो चलिए कार्तिक स्नान और चंद्रभागा स्नान इत्यादि होता है, वो तो अलग है। कार्तिक का तो गंगा जी कलकत्ता में होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्नान पंचक का स्नान है। और आप इसके बाद से जितने वीडियो मेरा नदी में ही पाओगे, सुबह सुबह मैं नदी चले जाता हूँ पूरा कार्तिक का महीना, तो आप लोग वहां पर कर सकते हो। और पुरी वाले होगे तो मैं पुरी में भी रहूंगा इस समय, ऑलरेडी मेरा टिकट वगैरह हो गया है। तो जो लोग मेरे साथ भी, मैं हालांकि यहाँ पर खास इसी काम में ही जा रहा हूँ, तो आप लोग आ सकते हो उस समय मेरे से मिलने के लिए। और पुरी वाले जो भी हैं आप लोग मिल सकते हो। और नेक्स्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट इस महीना का, रास पूर्णिमा।
भगवान कृष्ण का रास यात्रा हम लोग का इधर सादरी में बोलते हैं, तो रास पूर्णिमा को तो जरूर पालन करना। जिनको जीवन में प्रेम का कमी है, प्रेम का तत्व नहीं मिलता है, इस रास पूर्णिमा के दिन में कृष्ण राधिका का अगर आप पूजा पाठ करते हो तो जीवन में प्रेम का कमी दूर होता है। और इसका बहुत सारा मान्यता है, बहुत लंबा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है इस नवंबर में 5 और 6 को हो रहा है शुक्र जयंती। कल एक बहुत बड़ा कुंडली देखा इमरजेंसी में, शुक्र महादशा स्टार्ट हुआ, उसका सब धन धान्य इत्यादि बर्बाद हो गया और उसका जीवन में 2018 से प्रॉब्लम, तो सोच रहा था कि कहीं और किसी ग्रह का प्रॉब्लम है। ये देखो शुक्र जिसके अकारक हैं, और शुक्र अगर दंडनीय अवस्था में बैठे हैं तो जीवन को पस्त कर देते हैं, गरीब बना के रख देते हैं। और बोल रहा था करोड़पति, अरबपति, खरबपति थे और आज के डेट में मतलब गुटखा खाने के लिए नहीं है। तो ये शुक्र करा देता है, कभी कभार आदमी का सब कुछ ले लेता है। तो ऐसे कंडीशन पे बोलते हैं शनि से भी ज्यादा दंड दे देते हैं शुक्र अगर पीड़ित हैं तो। यानी उनका होता है जो महिलाओं को हाथ उठाते हैं, गंदा गाली देते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं, माताओं को जो उनका चीज है वो नहीं देते हैं, जिनके ऊपर महिलाएं खफा रहती हैं, तो उनके जीवन में प्यार नहीं मिलता है। तो ये तो पहला रास पूर्णिमा और शुक्र जयंती, शुक्र शांति यज्ञ आप नहीं कर पाओगे तो यहाँ करते हैं। शुक्र शांति मधुमेह यज्ञ होता है, शुक्र ग्रह का शांति यज्ञ, उसके लिए 9 ग्रह का, फिर शुक्र का करते हैं। जैसे शनि जयंती इज द स्पेशल डेज फॉर द शनि रेमेडी, ऐसे ही शुक्र का जयंती में स्पेशल रेमेडी होता है। इसको भी आप जरूर करिएगा जिनको करना चाहिए। 10 को देख लीजिए अपने पंचांग, इसमें धनतेरस। तो मेरे महानुभाव, आप सबको मेरा विनती है कि ये जो धनतेरस का जो बड़े सारे नौटंकी होते हैं ना, ये खरीदो, ये कर लो, वो कर लो, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं इसी धनतेरस के चक्कर में पड़ के बहुत सारा गवा देते हैं। तो गलत चीज नहीं खरीदना, और ये बता देते हैं ये राशि वाले खरीदो, वो लग्न वाले खरीदो, ये वाला खरीदो, ऐसा खरीदो। मेरा डायमेंशन है थोड़ा सा अलग। पहले जानिए कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। अगर टोटके के लिए खरीद रहे हो, बोलते हैं सोना खरीदने से अच्छा, चांदी खरीदने से अच्छा, देखिए हो सकता है अच्छा होगा, लेकिन मैं देखा हूं साल बर्बाद हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं जिंदगी बर्बाद हो जाता है, साल बर्बाद हो जाता है। जो भी इस दिन खरीदते हो बहुत सोच समझ के खरीदो। और मुख्यतः अपने कुंडली में देख लो कि आपके लिए सोना सुइटेबल है या नहीं। मकर वालों को बोल दो कि सोना खरीद लो, और का मतलब गलत बात है ये। कोई मकर लग्न, मकर राशि हो और सोना उसको सुइटेबल नहीं है और आप बोल देते हो सोना खरीद लो, गलत हो जाएगा। को ये मेष और वृश्चिक हो, उसको बोल दो चांदी खरीद लो, गलत हो जाएगा। तुला राशि वाले हैं, उसको बोलना चाहिए कि वो तुला खरीदे, वो ये सब बहुत बड़ा चाल चल रहा है इस कुंडली के में। तो आप पहले अपने कुंडली से विश्लेषण कराओ कि जरूर खरीदना चाहिए, धनतेरस में लाना चाहिए, लेकिन क्या लाएं क्या नहीं लाएं इसके बारे में प्रखंडता और अखंडता से बुद्धि होना चाहिए। सब मेढा एक तरफ कूदें तो हम भी कूदेंगे और खरीद के ले आएंगे, और वो हमारे लिए वो एक द्रव्य निर्णय बताया जाता है। जो द्रव्य खरीदने से जिंदगी पस्त हो जाता है, वो चीज कभी नहीं खरीदना चाहिए। किसी दिन उसके बारे में बताऊंगा। मर जाओ मत खरीदो, मर जाओ मत दो, तो वो सारे जीवन को पस्त करते हैं। इसलिए तो ये मुख्य कुछ जो हमारे पंचांग के तहत इस महीना था, इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। और मैं फटाफट थोड़ा सा आप लोगों को आलोकपात करके पढ़ देता हूं। 5 तारीख को ये रहेगा अष्टक श्राद्ध, 6 तारीख को अन्वेष्टाक श्राद्ध, 6 तारीख को शुक्र महाग्रह जयंती, 9 तारीख को रमा एकादशी, गोवश्चा द्वादशी, और 10 तारीख को यमदीप धारण, धनतेरस रहेगा, 11 तारीख धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी एक आयुर्वेद औषध है, मैं इसको बताना भूल गया आपको। ऐसा है कि जो लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हो, जिनका जिंदगी से बीमारी छूट नहीं रहा है, जिनका जिंदगी हमेशा एक बीमारी के बाद दूसरा बीमारी से इनका नाता जिंदगी भर जुड़ गया है, ऐसा व्यक्ति धनतेरस के दिन में धन्वंतरी पेड़ नहीं है तो बोलना मिल जाएगा, या फिर आपके जंगल डिपार्टमेंट में जाओगे मिल जाएगा, इसको लाके रोपण करके जैसे तुलसी जी का पूजा करते हो ऐसा पूजा करोगे, और उसके पास जो भी मतलब आपका दुख दर्द बताओगे,
वो आपको ठीक करता है। एक दूसरा ये है कि उसका पत्ता निकाल के काढ़ा बना के पियोगे। विश्व ब्रह्मांड में किसी आदमी के पास दम नहीं है कि धनतेरस का लगाया हुआ पेड़ और ये जो अभी नवरात्र में अपराजिता का 9 पेड़, आपको ऐसा कोई रोग नहीं है, कितना ग्रह बाधा का रोग हो ठीक कर देता है। और उसका काढ़ा रेगुलर पीने से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की सफाई होना और ग्रहजनित पीड़ाओं को नाश करने का अगर किसी के पास दम है तो धन्वंतरी लेमन ग्रास इसमें है और इसको पूजा किया जाता है, देव वृक्ष में आता है। आप जरूर इसको घर में लगाना चाहिए। सुपर ऑक्सीजन देता है, हर प्रकार का टॉक्सिन दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी दूर करता है, मक्खी मच्छर आने नहीं देता है, सांप इत्यादि को आने नहीं देता। ये है धनतेरस। तो चलिए उसके बारे में किसी दिन और लंबा वीडियो देख लेंगे। और नरक चतुर्दशी, चित्रा कृष्ण 11 तारीख, शिव चतुर्दशी उपवास, धन्वंतरी जयंती का बता दिया। केदार गौरी व्रत, ये तो हमारे उड़ीसा के लिए केदार गौरी, आप कभी गए होंगे तो देखेंगे, भुवनेश्वर उड़ीसा पूरी केदार गौरी, इसका बारे में जानकारी लगाइए और इसका व्रत कर सकते हैं। कार्तिक अमावस्या 13 तारीख महाकाल, सोमवती स्नान और गो सहस्री गंगा स्नान, ये भी स्नान का प्रमुख विधि है। इसके ऊपर बोलेंगे और लंबा होगा तो आप तो देख लेना इसके ऊपर। शिशु दिवस, गोवर्धन पूजा 14 तारीख ऑलरेडी बता दिया। द्युत और उसके बाद विरोजाश्चब, भातृयम द्वितीया, द्विज और उसके बाद विषा संक्रांति 17-16 को हो रहा है। वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक में सूर्य भगवान जाएंगे। और कार्तिक पूजा 17 तारीख को वही उसमें हो रहा है। तो और स्कंद षष्ठी, गोष्ठाष्टमी और जगमोहन भोग, ये श्री क्षेत्र जगमोहन 19-20 तारीख को जो लोग पुरी में रहेंगे ये मिल जाएगा ये भोग। अमला नवमी तो बता दिया ऑलरेडी। जगन्नाथ बेढ़ा, अंकुश पूजा। कार्तिक महीना पुरी में जाओ यार, आनंद ही आनंद रहता है। बहुत भीड़ रहते हैं और बहुत सारे त्योहार इसी कार्तिक महीना में होता है। बहुत कुछ आपको चीज मिलेगा। रास पूर्णिमा 27 तारीख को, कार्तिक पूर्णिमा, बोइत बंधन यानी हम लोग नाव छोड़ते हैं, नाव को लेकर पूजा करते हैं। उड़ीसा में ये ज्यादा चलता है। बाली यात्रा भी होता है। और 28 तारीख को छठखाई। ये 28 तारीख छठखाई वाला तो मैटर है, इसको थोड़ा सा मांस मछली अंडा इधर लोग खाते हैं, वो एक्चुअली नहीं है, नियम कुछ अलग है। और ऐसे भोजन को जो गरिष्ठ आहार है उसको इस दिन से खाना चालू करते हैं, ना कि कार्तिक महीना में जो हविस इत्यादि किए थे, अरुआ इत्यादि खा रहे थे। अरुआ माने सफेद चावल, उसना माने ब्राउन चावल, मतलब अलग थोड़ा सा 2 सीसा चावल। तो वो उससे थोड़ा सा मतलब सात्विक खाना है, ना कि मांस मछली अंडा दारू पीना है। माणबसा गुरुवार उपवास, जिनका धन कमी, जिन महिलाओं का, माताओं का, जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास कल तक आप बहुत अमीर थे और आज के डेट में आज का जिंदगी पस्त हो गया है, धन इत्यादि दरिद्रता ले लिया है, ये गुरुवार का जो माणबसा गुरुवार हमारा है, इसको करने से वो सब बहुत सारे धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।